इसमें कोई दो राय नहीं है कि आधार के पीछे मंशा अच्छी है। डायरेक्ट कैश ट्रांसफर ले लीजिए, डुप्लीकेशन को पकड़ना ले लीजिए, वगैरह वगैरह। लेकिन जब किसी क्रांतिकारी प्रोजेक्ट की नींव कमजोर होती है, उसकी मरम्मत नहीं होती है, एक्सपर्ट्स की राय नहीं सुनी जाती है, तो वो जल्द ही टूट जाता है। अब तो सरकार भी ये बात मानती हुई नजर आई। दरअसल 27 मई को बीआईबी के ऑफिशियल वेबसाइट में एक सरकारी नोटिस आया, ऐसी नोटिस जिसने सबको हिला दिया। नोटिस में लिखा था कि आप अपने आधार की फोटोकॉपी ऐसे ही शेयर मत करिए, उसका दुरुपयोग हो सकता है। सिर्फ उन संगठनों के साथ शेयर करिए जो आधार अथॉरिटी के साथ जुड़े हैं, माने ऑथराइज्ड हैं। 48 घंटे बाद एक और नोटिस आया जिससे ये पहले वाले नोटिस को विड्रॉ कर लिया गया। मजे की बात है कि विड्रॉ करते समय भी सरकार ने वही बात कही, दबे हुए सुरों में। इस विड्रॉल नोटिस में भी वही चीज कही गई कि आप अपना आधार फोटोकॉपी ना शेयर करें क्योंकि उसका दुरुपयोग हो सकता है, और अपना आधार नंबर जो कि आज तक हम फ्री में बांटते आए हैं, आप उसे संयम से, प्रूडेंस यानी अर्थात ध्यान से शेयर करें। तो आपको मिलेगा कि आधार की धज्जियां उड़ रही है मार्केट में। हर दूसरे दिन एक आधार स्कैम सामने आता है। आप एक काम करो, आधार स्कैम आप गूगल में सर्च कर लो, सारा दिन लग जाएगा। इतने आर्टिकल, इतने वीडियो आपको मिलेंगे कि आधार स्कैम कैसे हो रहा है और आधार स्कैम कैसे किया जाए, ये भी आपको मिल जाएगा। झारखंड में पूरा का पूरा सरकारी स्कॉलरशिप स्कीम ही एक स्कैम था। स्टूडेंट्स का फिंगरप्रिंट इस्तेमाल किया गया और आधा स्कॉलरशिप पैसा या कोई पैसा ही उनको ना मिला। सर बिल्कुल सही बात है, प्रवेश प्रक्रिया में इसकी अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए जी। परंतु जैसे स्कॉलरशिप है, हमारे मध्य प्रदेश अभी सीखो और कमाओ एक स्कीम आई है जिसमें भी आईटीआई विद्यार्थियों को कुछ लाभ देने की बात चल रही है। तो समय समय पर अलग अलग स्कीमों में यदि हम बच्चों को सरकार के हिसाब से लेके चलेंगे। नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह, आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज जो मैं आपको बता दूं कि मैंने आरटीआई लगाई थी और आरटीआई लगा करके ये जानना चाहता कि क्या आईटीआई के एडमिशन में स्टूडेंट का आधार कार्ड लेने के लिए आपने आधार कार्ड से जो उनकी ऑफिस है, हेड ऑफिस है, तो क्या वहाँ से आपने सहमति प्राप्त की है या नहीं, आपको उचित सहमति पत्र जो है तो प्राप्त है कि नहीं। इसके लिए आप ये देख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। एक एक चीज़ दिखा रहा हूँ। देखिए, मैंने लिखा था कि सेवा में जन सूचना अधिकारी डीजीटी कौशल विभाग को लिखा था। सूचना अधिनियम 2005 के अनुसार मैंने मांगा था कि महाशय, नामांकन हेतु विगत कई वर्षों से आईटीआई करने वाले छात्रों को आधार संख्या की मांग की जा रही है, जिसे डीजीटी द्वारा आवश्यक किया गया है। अनुपलब्धता की स्थिति में नामांकन नहीं हो पाता है, जिसे आप जो है तो यूआईडी आधार कार्ड आधार संख्या चाहने वाली संस्थाओं को उचित सहमति लेने के लिए बाध्य किया गया है। ठीक है ना। उसमें मैंने लिखा है कि यूआईडी का जो आप आधार कार्ड देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है, मैंने आपको दिखाऊंगा आगे चल करके, कि डीजीटी कौशल विकास उद्यम मंत्रालय ने नामांकन को इच्छुक छात्रों से आधार संख्या लेने के लिए यूआईडीएआई से उचित सहमति प्राप्त की है अथवा नहीं की है। अगर आपका उत्तर हाँ है तो सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सहमति अधिकार पत्र को जो है तो हमारे सामने पेश करिए, उपलब्ध करा दीजिए, बता दीजिए। ये आप देख पा रहे होंगे। तो उन्होंने जो है तो हमको जवाब दिया। जब मैंने इसको 11 तारीख को लगाया, आप देख पा रहे होंगे, तो उन्होंने जवाब दे दिया मेरे को। उन्होंने जवाब दिया, स्क्रॉल जो हो रहा है आप देख पा रहे होंगे, उन्होंने मेरे को जवाब दिया है कि भैया इस तरह की हमारे पास कोई कंसेंट लेटर नहीं है यूआईडी के लिए। तो अब आप बताइए आप कि जब आपने आधार कार्ड से सहमति नहीं लिया है तो फिर किस बेस पे आप एडमिशन के लिए आधार कार्ड मांग रहे हैं। ठीक है, तो ये आप देख लिए होंगे। और एक चीज़ और आपको दिखा दूं कि आप ये भी देख लीजिए कि जो मैंने इंग्लिश में लगाई थी तो उसको भी आप देख लीजिए कि आप देख पा रहे होंगे, सामने पा रहे होंगे कि आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। और एक चीज़ और बता दूं कि मैंने नमस्कार जी, आईटीआई टॉक शो में इस मुद्दे को काफ़ी अच्छी तरह से उठाया कि आधार कार्ड बच्चों का जरूरी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और डीजीटी आधार कार्ड बच्चों का एडमिशन के समय मांग रही है। तो
उसके लिए क्या उसमें फायदे हैं, नुकसान हैं। तो इस संबंध में हमारा जो मत है वो ये है कि आधार कार्ड बच्चों का डीजीटी का मांगना, ये डीजीटी का कोई नियम हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। केंद्र सरकार से इन्होंने अभी कुछ क्लियर किया नहीं है कि क्यों आधार कार्ड का कंपल्शन किया है, बट इसके कुछ फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं जी। और फायदे ये हैं कि आधार कार्ड के बेस पे आप बच्चों का डुप्लीकेसी पता कर सकते हो, डाटा पता कर सकते हो। एक आपने बेस बना लिया जिसके बेस पे स्क्रूटनिंग हो सकती है जी। परंतु आधार कार्ड के बेस पे बच्चों का डाटा की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी डीजीटी को लेनी पड़ेगी जी। कि आधार कार्ड सभी बच्चों का लिया जा रहा है, उसके बेस पे उनका डाटा डीजीटी के पास इकट्ठा हो रहा है, तो उस डाटा का दुरुपयोग ना हो और वह डाटा जो है वो सिक्योर रहे जी। दूसरा, यदि सीमावर्ती इलाके हैं, दूर दराज के इलाके हैं, ग्रामीण इलाके हैं जहाँ पे अभी भी ऐसे बच्चे हैं जिनके आधार कार्ड नहीं बने हैं जी, तो आधार कार्ड ना होने की वजह से उनका एडमिशन ना रुके जी। उनका एडमिशन प्रक्रिया में आप उनका एडमिशन कीजिए, भले ही वोटर आईडी के आधार पर करें या फिर उनका दूसरा जो आइडेंटिफिकेशन है 10th की मार्कशीट है उसके आधार पर बच्चों का एडमिशन करें और बच्चों को 3 महीने या 6 महीने का समय दें कि वो उस ड्यूरेशन में अपना आधार कार्ड बनवा के उसका नंबर आपको दे सके। सही बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आधार कार्ड नहीं है तो बच्चा एडमिशन ही नहीं ले पाएगा। मेरा सर सिर्फ इतना ही एक अनुरोध था कि जिन बच्चों के पास अगर आधार कार्ड नहीं है और नहीं बनवा पाए हैं, सर बहुत ग्रामीण अभी पिछड़े हैं, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, सर मध्य प्रदेश हो गए, सर महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो, कई जगह की स्टूडेंट है सर जो सीमावर्ती क्षेत्र के हैं लड़के, उनको अभी पता ही नहीं है, 10th पास हैं लड़के और अभी वो 10th के रिजल्ट आया है सर, तो अभी उनको आधार कार्ड के बारे में पता भी नहीं है। कई जगह पे बना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जहाँ नहीं बना है आधार कार्ड, जहाँ नहीं है आधार कार्ड, तो क्या वहाँ के बच्चे एडमिशन नहीं ले पाएंगे? मेरा सिर्फ इतनी सी चीज़ थी कि डीजीटी से मैंने ये मांगा था कि आपने आधार कार्ड के लिए क्या नियम कानून आपने बनाया है, क्या आपने केंद्र से या आधार कार्ड वाली एजेंसी से, संस्था से आपने कुछ परमिशन लिया है कि नहीं? मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा था। नहीं, आधार कार्ड के ना होने की वजह से बच्चे का प्रवेश से वंचित होना बिल्कुल गलत है और बच्चे को प्रवेश देना चाहिए, भले उसका आधार कार्ड हो ना हो। और भले ही बाद में आप है ना जो शिक्षण संस्थान है, इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको आप उसके लिए इंटीमेट करें कि जिन बच्चों का आधार कार्ड नहीं है उनको वो प्रोसेस में लेके आए और आधार कार्ड बनवाएं उनका भविष्य में और जमा करें एग्जामिनेशन के पहले। हाँ सही बात है, एग्जामिनेशन से पहले जो प्रवेश प्रक्रिया से उनको वंचित नहीं करना चाहिए। प्रवेश, मेरा सिर्फ इतना कहना था, इतना ही कहना है सर कि प्रवेश के लिए आधार कार्ड को कोई वो नहीं बनाना चाहिए कि अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप प्रवेश से वंचित हो जाएं। इसी के लिए मैं बोल रहा हूँ सर। जी बिल्कुल, हमारा इसमें पक्ष में मत है जी कि आधार कार्ड की वजह से प्रवेश प्रक्रिया से वंचित बिल्कुल नहीं करना चाहिए। प्रवेश बच्चे का अधिकार है लेना जी, उसे प्रवेश देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद सर, थैंक यू। तो ये एक एक्सपर्ट की राय थी कि क्या आधार कार्ड जिस लड़के के पास नहीं है तो क्या वो प्रवेश ले पाएगा या नहीं ले पाएगा। हमारा काम था आरटीआई लगा करके आपको जागरूक करना, आपको बताना। अब काम आपका बचा हुआ है कि आप क्या करेंगे या नहीं करेंगे। अब आप इसमें कोर्ट पे भी जा सकते हैं, डीजीटी को मेल भी कर सकते हैं, बता सकते हैं। मैं तो सिर्फ स्टूडेंट की एक आवाज़ बन करके ये बताना चाहता हूँ कि अगर आधार कार्ड नहीं है तो तब भी प्रवेश लेना चाहिए, देना चाहिए डीजीटी को, और एक टाइम देना चाहिए कि आप भैया एग्जाम के पहले पहले, हाल टिकट निकालने के पहले पहले आधार कार्ड बनवा लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आधार कार्ड किसी का नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी भी हमारा देश पिछड़ा है। मैं ये नहीं कहता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट ने बनवाया है, लेकिन अगर यार 5 स्टूडेंट भी रह जाते हैं आईटीआई करने से
तो फिर उनको भी तो सोचना चाहिए। तो मेरा जो आज का जो मुद्दा था वो इसी पे है। और मैंने 2 और एक्सपर्टों से राय ली है, उनकी भी राय मैं बता रहा हूँ, लेकिन ITI वालों से कह रहा हूँ कि इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा और DGT को भी सोचना पड़ेगा, स्टेट के डायरेक्टर को भी सोचना पड़ेगा। सबको ये ITI वाला कागज़ हमसे ले सकते हैं और चाहें तो इसको आप मेल कर सकते हैं और DGT से आप पूछ भी सकते हैं, इस पर आप कोर्ट केस भी लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन आज का जो मुद्दा है कि अगर आधार कार्ड नहीं है तो क्या ITI के बच्चों का एडमिशन होगा कि नहीं होगा, इसी पे मैंने RTI लगाई और RTI लगा करके मैं आपको बताना चाहा कि DGT का क्या जवाब आया। जब 11/5 को मैंने RTI लगाई तो DGT का जवाब आ गया जो आपके सामने है, और उसको देख करके मेरे तो हाथ पैर भी कांपने लगे, जिसमें मैंने लिखा था कि UID जो आप लड़कों का ले रहे हैं उसके लिए आप हमको बता दें कि आपने सहमति पत्र जो है तो लिया है या नहीं लिया है। अगर आपके पास सहमति पत्र हो सरकार से तो आप हमको सूचना के अधिकार के अनुसार हमको बताइए। उन्होंने बोला कि इस प्रकार से हमारे पास किसी भी प्रकार का पत्र नहीं है, अधिकार पत्र नहीं है। फिर आप सोच लीजिए कि जब नहीं है तो फिर आप ये ज़बरदस्ती की चीज़ें क्यों लगाएं। चलिए ठीक है, आधार कार्ड मांगना चाहिए, आधार कार्ड से बहुत सारी चीज़ें जो है तो रुक जाती हैं, सही हो जाती है और गवर्नमेंट की स्कीम के काम में आती है। लेकिन मेरा सिर्फ इतना एक कहना था कि क्या अगर आधार कार्ड नहीं है तो लड़के का एडमिशन होगा कि नहीं होगा। आधार कार्ड को लेकर के बहुत सारी चीज़ें असमंजस, स्कैम, घोटाले चल ही रहे हैं। टीवी के न्यूज़ पे देखो तो कहीं ना कहीं पे स्कैम आधार कार्ड को लेकर के, फ़ोन कार्ड को लेकर के बहुत सारी चीज़ें चल ही रही हैं। GST को लेकर के हैदराबाद की तो एक कंपनी के 5 लड़कों ने करोड़ों रुपए निकाल लिया आधार कार्ड में। दिल्ली में GST को बना करके करोड़ों की GST का जो है तो चूना लगा लिए आधार कार्ड निकाल करके। तो क्या DGT के पास जो डेटा है आधार कार्ड का, स्टूडेंट का जो डेटा है वो कितना सिक्योर है? क्या उससे कुछ गड़बड़ नहीं हो सकता है? क्योंकि आज एक चीज़ बता दूं कि DGT की वेबसाइट जो है ना तो माशा अल्लाह है। अब ये सोचना है आपको, आप लोगों को सोचना है कि इस पर क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। अब आपको एक चीज़ मैं और बता दूं कि जब मैंने एक और एक्सपर्ट से पूछा तो उनकी राय क्या है। मुखिया क्या है कि स्कॉलरशिप की स्कीम जो है वो अलग डिपार्टमेंट करती है, वो DGT नहीं करती है। और DGT अलग डिपार्टमेंट का DGT के MIS पोर्टल से सिंक्रोनाइजेशन नहीं है जी। कहीं पर भी स्कॉलरशिप का कोई भी पोर्टल DGT के NCVT MIS से सिंक्रोनाइज नहीं है। और यहाँ जितना भी स्कॉलरशिप का पोर्टल है उस जगह पर अकाउंट नंबर मांगा जाता है, उसमें यह चीज निर्देश रहता है कि आपका अकाउंट जो है वो लिंक हो, आधार से लिंक हो जी। ऐसा भी हुआ है कि बच्चा स्कॉलरशिप के पोर्टल पर कोई और का अकाउंट नंबर दिया है और उसके किसी और अकाउंट में पैसा चला गया क्योंकि उसके दूसरे अकाउंट में आधार उनका पीरियड था जी। जिस अकाउंट में आधार पीरियड है वो DBT में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का जो है वो उसमें ऑटोमेटिक वो चला जाता है PMS सिस्टम है, वो PMS में लिंक होता है, तो उसमें कहीं कोई नहीं है। और किसी भी स्टेट का कल्याण का पोर्टल, स्कॉलरशिप का पोर्टल जो है, वेलफेयर का जो पोर्टल है जिसके साथ के बच्चों को स्कॉलरशिप मिलता है वह DGT के NCVT MIS से सिंक्रोनाइज नहीं है। आप अगर आवश्यकता हो तो इस पर भी आप उनसे सूचना मांग लीजिए। DGT आप समझाता है कि इससे बेनिफिट होता है, लेकिन उनका MIS पोर्टल किस और डिपार्टमेंट से सिंक्रोनाइज है, किसी डिपार्टमेंट से सिंक्रोनाइज नहीं है उनका MIS पोर्टल। तो सर ओवरऑल इसमें जो आधार की हम लोग बात कर रहे हैं उसमें हम सभी लोगों का एक मतलब क्लियर है कि प्रवेश प्रक्रिया में आधार की अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए और प्रवेश प्रक्रिया में यदि किसी बच्चे का आधार नंबर नहीं है तो उसे बाहर नहीं करना है। आपने अक्षरशः सही कहा सर, आपने अक्षरशः सही कहा है। ITI जैसे CTF स्कीम में मुझे नहीं लगता है कि पोर्टल को इतना क्लमजी बनाना चाहिए। क्या हो सकता है इतना क्लमजी बनाने का? आप अगर वहाँ पर ऑफिस में बैठे हुए जितने भी पदाधिकारी कर रहे हैं ITI तो IIT के लेवल पर ले जाना चाह रहे हैं, ले जाए, लेकिन उनको फीस में करके ले जाए। अभी हालात क्या है, हालात 4 साल के अंतर्गत में इनका 4 प्रकार का स्कीम हो गया। पहला इनका स्कीम था एनुअल एग्जामिनेशन,
दूसरा इनका एग्जाम हुआ सेकेंडरी बेस, तीसरा इनका एग्जाम हो गया सीटीटी, फिर सीटीटी में इन्होंने फिर कर दिया कि एक ही पेपर होगा। पहले सीटीटी में 2 पेपर होता था, 1 पेपर हो गया। स्विमिंग ड्राइंग को इन्होंने बहुत कम ऊपर जोड़ दिया, जबकि सीनियर ऐसे ग्रेड में ड्राइंग की सबसे ज्यादा मांगा। तो ये मुझे दिख रहा है कि ये ITI स्कीम में ये वहाँ जो बैठे हुए DGT के पदाधिकारी हैं वो हमेशा कुछ न कुछ प्रयोग कर रहा है। जी प्रयोग आप कीजिए, मगर समय उसको दीजिए। उस प्रयोग के साथ में बच्चों को, इंस्टीट्यूशन को, स्टेट जितने भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं उनको सिंक्रोनाइज होने के लिए समय दीजिए। जी सही है। एडमिशन का पोर्टल हम ये कहना चाहेंगे, मेरा अपना ये मत है, कितना सिंप्लीफाइड हो। आज हमारे स्टेट में लगभग 350 बच्चे, उसमें गवर्नमेंट भी है, ऐसा नहीं कि प्राइवेट वाले हैं, उसमें गवर्नमेंट की है। फिर आप अगर हमारे राज्य में आप RTI खुलवा दीजिए, आपको मिल जाएंगे कि गवर्नमेंट में 150 से ऊपर बच्चे या तो आधार के चलते, आधार उनके पास है लेकिन उनका टीवी से उनका मैसेज आता है कि आधार ऑलरेडी एक्टिव, योर UID नंबर ऑलरेडी एक्टिव। जितने सिंप्लीफाइड प्रोसेस में आप एडमिशन लिए उतना अच्छा रहेगा। परेशानी वो ITI वाले को, स्टूडेंट वाले को परेशानी कम के तब होगी। आज से को पहले तक यह कहा जाता था DGT के द्वारा कि प्राइवेट ITI वाले स्टूडेंट को कदाचार करवाते हैं। आज आपने CTT ला लिया ना, CTT लाने के बाद रिजल्ट आपका 80% से अब है। अब आप क्या कहेंगे? सही बात। हेलो जी बोलिए सर, बोलिए। हाँ, एक्चुअल एडमिशन के लिए आधार कार्ड का जरूरी होना ये लड़कों के प्रति काफी बड़ा आघात है, क्योंकि सुदूर गांव में रहने वाले लोग हैं। ITI में जनरल जो है वो ग्रामीण परिवेश के लड़के आते हैं, तो काफी परसेंटेज ऐसा है उनमें जिनका आधार कार्ड बना हुआ नहीं है। अतः आधार कार्ड की अनिवार्यता एडमिशन के लिए नहीं होना चाहिए। इसी के लिए मैंने सर RTI लगाई थी, मैंने आपको WhatsApp पे भेजा भी था कि आप ये नियम बना दिए। चलिए ठीक है, लेकिन आप बता दीजिए क्या आपने मंत्रालय से, संबंधित मंत्रालय से क्या इसके लिए आपने कोई लेटर लिया? तो DGT ने बोला कि नहीं लिया हूँ। तो मेरा ये कहना है कि सर एडमिशन के लिए अगर एडमिशन लड़का लेना चाह रहा है, उसके पास आधार कार्ड नहीं है, तो उसका एडमिशन नहीं रोकना चाहिए। अरे भैया टाइम दे दो ना, एग्जाम के पहले वो आधार कार्ड बनवा के दे देगा। बिल्कुल भाई, वो ITI वाले की भी जिम्मेदारी हो जाएगी, उसको 2-3 महीने मिल जाएगा। 3 महीने का समय दे दीजिए। 3 महीने का समय दे दिए आधार कार्ड, 3 महीने का समय दे दीजिए। बिल्कुल। इसके कारण आधार कार्ड, हाँ जी। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एक संस्था पर डाल दीजिए, संस्था पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, अगर लड़के का आधार कार्ड नहीं रहेगा तो हम आगे जो है तो हॉल टिकट नहीं जनरेट करेंगे। तो 3 महीने के अंदर वो सारा करवा लिया जाएगा। बस यही जानना चाहता था सर, यही जानना। ठीक है सर, धन्यवाद। तो ये एक और एक्सपर्ट की थी बातें, मैंने कई एक्सपर्टों की बातें आपके सामने रखा और आपको सोचने के लिए बोला कि आप अब सोचिए। और सरकार से हमारा निवेदन है, DGT के अधिकारियों से निवेदन है कि आप ये चीज़ों को सोचिए कि आधार कार्ड को मस्ट ऐसे मत करिए। आप लोग एडमिशन हो जाने दीजिए। एक वर्ग ऐसा है सर कि अभी भी सीमावर्ती के लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है, एडमिशन ले लेने दीजिए। एडमिशन जब अप्रूवल हो जाए सर, तो ITI वाले को 3 महीने की उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि 3 महीने के अंदर अंदर उस स्टूडेंट का आधार कार्ड बनवाए। आधार कार्ड बनवाने में कौन सा बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, आधार कार्ड नंबर मिल जाएगा, उसको जो है तो वो अपडेट कर दें। आप खुद ही डाटा वेरीफाई करवाने के लिए खोलते हो, हॉल टिकट के लिए, फीस के लिए सारी चीज़ें करते हो, एलिजिबिलिटी के लिए करते हो, तो उसी समय पर एक ऐसा सिस्टम कर दिया जाए कि उस समय पर एलिजिबिलिटी वाला भी मामला पूरा हो जाए, तो बहुत बढ़िया रहेगा। हमारा DGT के अधिकारी, स्टेट के अधिकारी और प्राइवेट ITI गवर्नमेंट के जितने लोग हैं उनसे सबसे अनुरोध है कि इस मुद्दे को जो है तो बड़ी गंभीरता से लिया जाए और सोचा जाए और देखा जाए कि क्या मैं गलत कुछ बोला हूँ या नहीं बोला हूँ। अगर मैं कुछ सही बोला हूँ तो उस पर ध्यान दिया जाए और इसमें सभी प्राइवेट ITI वालों को मिल करके DGT को एक लेटर लिखना चाहिए
चाहिए, हमसे RTI वाला कागज़ ले लेना चाहिए और मेल करना चाहिए और उनको बोलना चाहिए कि सर एडमिशन के लिए ऐसी चीज़ें करनी चाहिए। इसीलिए अभी एडमिशन के लिए 2-4 दिन ही चालू हुए हैं। RTI मैं 1 महीने पहले लगा दिया था, 11 तारीख को लगा दिया था कि ताकि जो है तो जवाब आ जाए और ITI के हित के लिए ये काम हो, ITI के एडमिशन के लिए काम हो, स्टूडेंट के हित के लिए हो, जो स्टूडेंट अभी ऐसे बचे हुए हैं। क्योंकि इस बार एडमिशन में बहुत ज़्यादा मारामारी होगी, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सही लड़कों को सही जानकारी के साथ में चीज़ें आए। हमारे जो मकसद है शो का वो यही मकसद है कि मुद्दे को उठाया जाए और सही टाइम पे मुद्दे को जो है तो उठा करके उसका सलूशन निकाला जाए। तो आज ये सलूशन निकला है। अब इसको आगे DGT कितना मानती है, अपने सॉफ्टवेयर में ले जाती है कि नहीं ले जाती है, इसको करती है कि नहीं करती है, आवाज़ सब ITI वालों को उठाना चाहिए। जितने ITI वाले हैं 11-12 हज़ार, अगर आप लोग ऐसी चीज़ें उठाते हो तो बेहतर है, अगर नहीं उठाते हो तो मैं क्या करूं साहब। ITI आपकी है, स्टूडेंट आपके आएंगे, फीस आपको मिलेगी। और लड़कों को बोल रहा हूं कि आप लोग देख लीजिए कि अगर ऐसी कोई चीज़ें हैं तो आपको भी आवाज़ उठाना चाहिए। बहुत सारे लड़कों का, अभी बहुत सारे लड़कों का जो है तो आधार कार्ड नहीं बना हुआ है, इसीलिए ये मुद्दा उठाया गया है। आज तक के लिए इतना ही, आगे फिर आएंगे तो किसी मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए और ये ITI टॉक्स को देखते रहिए। कल आऊँगा तो फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपके सामने मैं हाजिर होऊंगा। गर्मी आ गई तो चिड़ियों और पौधों को पानी दीजिए और गाड़ी जो है तो धीरे चलाइए और हेलमेट जरूर पहनिएगा। और आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल आपका बहुत बेहतर हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।